साथियों आदाब सलाम नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे सिवान जिले की सियासत के बारे में। सिवान में विधानसभा चुनाव को ले क्या चल रहा है और किस तरह की हलचलें यहां बढ़ी हुई है, आज के इस एपिसोड में हम टू द पॉइंट बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस बार का चुनाव परिणाम किस तरह के आ सकते हैं। दोस्तों, बिहार के सिवान जिले की सियासत में राजनीतिक परिवारों की पकड़ के साथ आए नए चेहरे चुनावी समीकरण को इस बार कुछ अलग रूप दे रहे हैं। जिले के 8 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन की पकड़ यहां मजबूत बताई जाती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने जहां 6 सीटें जीती थी, वहीं एनडीए के खाते में मात्र 2 सीटें आई थी। इस बार के विधानसभा चुनाव में दोनों गठबंधनों ने अपने उम्मीदवारों में बड़े बदलाव किए हैं, जिसको लेकर कई तरह की सियासी सरगर्मी देखी जा रही है। इसमें शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब का नाम काफी चर्चा में है। वहीं भाजपा ने अपने मंत्री मंगल पांडे को मैदान में उतार दिया है। दूसरी तरफ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी भी इसी जिले में अपना चुनावी ताल ठोक रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो आप यह जान लीजिए कि सिवान की राजनीति वामपंथ का फिर से जीवित होना, राजद का जातीय समीकरण व एनडीए के संगठित रंगों में बटी हुई है। जिले में इस बार चुनाव परिणाम अलग हो सकते हैं। दोस्तों, इस बार के चुनाव में एनडीए के साथ लोजपा के आने से कुछ सीटों पर असर दिख सकता है। वहीं पूर्व सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब के चुनावी मैदान में आने से सियासी हालात बदलते नजर आ रहे हैं। जिले के 8 सीटों पर मुस्लिम आबादी काफी है। इनमें कुछ सीटों पर इनकी संख्या निर्णायक भूमिका में है। इनके अलावा यहाँ जादव, भूमियार व अति पिछड़ा वर्ग की आबादी भी अच्छी खासी है, जो चुनाव में काफी निर्णायक साबित होती है। यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव सहित कई दिग्गजों की सभाएं हो चुकी है। सभी दिग्गज यहां मैदान में हैं। जदयू के साथ बड़े नेता भी फील्डिंग कर रहे हैं, तो वहीं भाकपा माले के नेता भी डेरा डाले हुए हैं। दोस्तों, 2020 के विधानसभा चुनाव में किस तरह के परिणाम आए थे, किन किन के बीच मुकाबला था और इस बार किनके बीच मुकाबला होगा, पहले यह समझ लिया जाए, फिर आगे की बातें होंगी। पहले हम सिवान से शुरू करते हैं। दोस्तों, सिवान यानी सदर 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी ने बीजेपी के ओम प्रकाश यादव को हराया था। इस बार यहां
बीजेपी ने अपने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को मैदान में उतार दिया है, जिसको लेकर सियासी पारा खूब चढ़ा हुआ है और हर किसी की निगाहें सिवान सदर पर टिकी हुई। ठीक है। दूसरा विधानसभा जीरादेई। दोस्तों, जीरादेई विधानसभा में 2020 के चुनाव में भाकपा माले के अमरजीत कुशवाहा ने जेडीयू के कमला सिंह को हरा दिया था। इस बार जेडीयू ने भीष्म प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि भाकपा माले की तरफ से अमरजीत कुशवाहा मैदान में। ठीक है। अब आइए दरौली। दोस्तों, दरौली विधानसभा में 2020 के विधानसभा चुनाव में भाकपा माले के सत्यदेव राम ने बीजेपी के रामायण माझी को हराया था। इस बार यह सीट लोजपा के खाते में चली गई है और लोजपा ने विष्णुदेव पासवान को उतारा है। ठीक है। अब बात करते हैं रघुनाथपुर, जो काफी चर्चा में है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के हरिशंकर यादव ने लोजपा के मनोज कुमार सिंह को हराया था। इस बार के चुनाव में आरजेडी ने हरिशंकर यादव के बदले शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को मैदान में उतारा है। वहीं जेडीयू की ओर से विकास कुमार मैदान में डटे हैं। ठीक है। अब दरौदा। दोस्तों, 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के करणजीत सिंह ने भाकपा माले के अमरनाथ यादव को हराया था। इस बार दोनों कैंडिडेट सेम हैं, यानी बीजेपी के करणजीत सिंह व भाकपा माले के अमरनाथ यादव आमने सामने हैं। अब छठा बरहरिया। राजद के बच्चा पांडे ने जेडीयू के श्याम बिहारी सिंह को हराया था। इस बार आरजेडी ने अरुण कुमार गुप्ता को मैदान में उतारा है, जबकि जेडीयू ने इंद्रदेव सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब बात करते हैं गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र के बारे में। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के देवेश कांत सिंह ने आरजेडी के नूतन देवी को हरा दिया था। इस बार आरजेडी ने अनवारुल हक दरबार को उतारा है। ठीक है। अब आखिरी सीट यानी 8वीं सीट महाराजगंज, जो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटी हुई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विजय शंकर दुबे ने जेडीयू के हेम नारायण शाह को हरा दिया था। इस बार यह सीट आरजेडी के खाते में गई है। आरजेडी ने विशाल कुमार जायसवाल को मैदान में उतारा है। ठीक है दोस्तों, तो 8 विधानसभा सीट आप जान गए। अब क्या विश्लेषक कर रहे हैं, चुनावी पंडित क्या कर रहे हैं, यह समझना जरूरी है। खासकर मंगल पांडे की सीट को ले, ओसामा साहब की सीट को ले। दोस्तों, जो राजनीतिक पंडित कर रहे हैं, जो सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही है, उस पर भरोसा करें तो आप ये समझ लीजिए कि इस बार का चुनाव परिणाम काफी चौंकाने वाला होगा। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित जो भी अपडेट है, उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत।
नमस्कार।